नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 4 डीसी मोटर पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डीसी मोटर डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये लॉरेंज लॉ के सिद्धांत पे काम करती है। लॉरेंज लॉ के अनुसार अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें एक फोर्स लगता है। डीसी मोटर की संरचना डीसी जनरेटर की तरह होती है और डीसी मोटर को डीसी जनरेटर की तरह यूज़ किया जा सकता है। डीसी जनरेटर का एंड कवर डीसी मोटर की बॉडी की अपेक्षा अधिक खुला हुआ बनाया जाता है। डीसी मोटर में आर्मेचर का रोटेटिंग फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तब फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखाएगी तो अंगूठा कंडक्टर में लगे फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। मोटर में मैकेनिकल एनर्जी को मोटर की शाफ्ट से प्राप्त किया जाता है। डीसी मोटर में आर्मेचर का लूप बढ़ाने पर मोटर का टॉर्क भी बढ़ जाता है। डीसी मोटर में मोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन बदलने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाता है या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल को एक साथ बदलने पर डीसी मोटर की डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। डीसी मोटर के आर्मेचर में इंड्यूस ईएमएफ बैक ईएमएफ कहलाता है। ये अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ फ्लक्स और मोटर की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट के आता है जो कि Z/60 इंटू P/A के इक्विवेलेंट होता है, जहां Z चालकों की संख्या, P पोलों की संख्या और A पैरेलल पाथों की संख्या होती है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ को EB = 5ZN/60 इंटू P/A से दर्शाया जाता है। मोटर या जनरेटर में बैक ईएमएफ की डायरेक्शन और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार अंगूठा मोशन की डायरेक्शन और फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी तो सेकंड फिंगर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाएगी। बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से हमेशा कम रहती है। डीसी मोटर में अगर बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो मोटर रुक जाती है क्योंकि उसके आर्मेचर से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। जबकि डीसी मोटर में अगर बैक ईएमएफ 0 हो जाए तो आर्मेचर से बहुत अधिक करंट फ्लो होती है जिससे आर्मेचर जल जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ आर्मेचर करंट को कंट्रोल करता है। डीसी मोटर में अप्लाइड वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच में रिलेशन EB = V - IaRa होता है। बैक ईएमएफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, मतलब कि बैक ईएमएफ का मान बढ़ने पर आर्मेचर करंट का मान कम होता है। डीसी मोटर में हाई एफिशिएंसी तब प्राप्त होती है जब बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज का आधा होता है। डीसी मोटर में आर्मेचर की 2 तरीके की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या पोलों के संख्या के बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या 2 होती है। डीसी मोटर में टॉर्क बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट बढ़ने पर टॉर्क बढ़ता है। डीसी मोटर में टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, मतलब कि डीसी मोटर में टॉर्क बढ़ने पर मोटर की स्पीड कम हो जाती है। डीसी मोटर में टॉर्क TA = 9.55 इंटू EB इंटू IA/N होता है, जहां N मोटर की स्पीड होती है। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। डीसी मोटर की स्पीड बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि बैक ईएमएफ बढ़ने पे मोटर की स्पीड बढ़ती है जबकि फ्लक्स बढ़ने पे मोटर की स्पीड कम होती है। जब मोटर में बैक ईएमएफ 0 हो जाता है तो मोटर की स्पीड भी 0 हो जाती है। मोटर की स्पीड को टैकोमीटर और स्पीडोमीटर द्वारा नापा जाता है। मोटर की स्पीड को रेवोल्यूशन पर मिनट RPM में नापा जाता है।
डीसी मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कम होता है जो कि 1 ओम से 10 ओम तक होता है, जबकि डीसी मोटर का स्टार्टिंग करंट हाई होता है। डीसी मोटर की मैकेनिकल पावर bhp इज इक्वल टू 2 पाई टी एस एच एन अपॉन 60 इंटू 746 होती है। डीसी मोटर की मैकेनिकल पावर को हॉर्स पावर में मापा जाता है। डीसी मोटर 3 टाइप की होती हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में होती हैं, इसलिए इसमें फील्ड करंट का मान आर्मेचर करंट के मान के बराबर होता है। चूंकि फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होती है इसलिए इसे मोटे तार और कम लपेटों का बनाया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में बैक ईएमएफ ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी होता है, जहां आई एस सी और आर एस सी सीरीज फील्ड का करंट और रेजिस्टेंस होता है। डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है जो कि लगभग फुल लोड का 5 गुना होता है। डीसी सीरीज मोटर में लोड कम करने पर टॉर्क और आर्मेचर करंट कम हो जाता है और फील्ड फ्लक्स भी कम हो जाता है। सीरीज मोटर में कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो होता है लोड करंट और टॉर्क के बीच में, लोड करंट और स्पीड के बीच में और टॉर्क और स्पीड के बीच में बनाया जाता है। लोड करंट और टॉर्क के बीच में बनाए गए कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अनुसार डीसी मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क सैचुरेशन पॉइंट तक करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सैचुरेशन पॉइंट के बाद टॉर्क आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल हो जाता है। सीरीज मोटर में लोड करंट आर्मेचर करंट के इक्वल ही होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। लोड करंट और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के अनुसार डीसी सीरीज मोटर में जब लोड 0 रहता है तो स्पीड बहुत अधिक रहती है, और जैसे जैसे लोड करंट का मान बढ़ाया जाता है तो स्पीड का मान भी कम हो जाता है। इसका मतलब है कि डीसी सीरीज मोटर में लोड घटाने पर स्पीड हाई होती है और लोड बढ़ाने पर स्पीड कम होती है, और डीसी सीरीज मोटर को नो लोड अवस्था में नहीं चलाना चाहिए। डीसी मोटर के टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अनुसार डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क का मान बढ़ाने पर स्पीड कम होती है और टॉर्क का मान कम करने पर स्पीड अधिक होती है। डीसी सीरीज मोटर को सीरीज में जोड़ने पर अगर उसकी स्पीड n है तो पैरेलल पे जोड़ने पर उसकी स्पीड 4n हो जाएगी। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग ऐसे वर्क के लिए किया जाता है जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग ट्रैक्शन, क्रेन और एलिवेटर में किया जाता है। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड पैरेलल में जुड़े होते हैं। डीसी शंट मोटर में लोड करंट IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH होता है, जहां ISH शंट फील्ड से गुजरने वाली करंट होती है। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट की बनाई जाती है। डीसी शंट मोटर में फील्ड करंट और फ्लक्स का मान कांस्टेंट रहता है, और डीसी शंट मोटर की स्पीड भी नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट रहती है। लोडेड डीसी शंट मोटर की अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो उसकी स्पीड डेंजरसली हाई हो जाती है। डीसी शंट मोटर में लोड करंट और टॉर्क के बीच बने कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अनुसार डीसी शंट मोटर में लोड करंट टॉर्क के समानुपाती होता है। मतलब कि डीसी शंट मोटर में लोड करंट का मान बढ़ने पर टॉर्क का मान भी बढ़ता है। डीसी शंट मोटर में लोड करंट और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अनुसार डीसी शंट मोटर में लोड करंट बढ़ाने पर स्पीड हल्की कम होती है। डीसी शंट मोटर में स्पीड लगभग कांस्टेंट रहती है। डीसी शंट मोटर में टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के अनुसार डीसी शंट मोटर में टॉर्क बढ़ाने पर स्पीड हल्की सी कम हो जाती है। डीसी शंट मोटर में फुल लोड पर स्पीड नो लोड स्पीड का 95% होता है। डीसी शंट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। डीसी शंट मोटर अगर नो लोड पे चल रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर रुक जाती है और उसकी आर्मेचर जल जाती है तथा मोटर को रीस्टार्ट करने पर वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगती है। डीसी शंट मोटर का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ लोड घटता बढ़ता रहता है और कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है।
डीसी शंट मोटर का यूज़ ग्राइंडर, मोटर जनरेटर सेट और छपाई मशीनों में किया जाता है। डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में सीरीज और शंट दोनों प्रकार की फील्ड वाइंडिंग यूज़ की जाती है। डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ लोड एकदम से जीरो हो जाता है या लोड एकदम से हाई हो जाता है। डीसी कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में शंट फील्ड और सीरीज फील्ड एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर नो लोड पर भी कांस्टेंट स्पीड देता है और हाई लोड पे जल्दी ओवरलोड नहीं होता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ लोड एकदम जीरो हो जाता है या एकदम हाई हो जाता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ प्रेस, रोलिंग मशीन और कंप्रेसर में किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड करंट बढ़ने पर मोटर की स्पीड बढ़ती है और मोटर का टॉर्क भी बढ़ता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ने पर रिजल्टेंट फ्लक्स का मान घटता है। क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में टॉर्क बढ़ाने पर मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में ओवरलोडिंग होने पर वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की ओवरलोडिंग में स्पीड डेंजरस हो जाती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज़ सिर्फ वहाँ किया जाता है जहाँ पर फुल लोड कांस्टेंट होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज़ बैटरी चार्जिंग सेट और बूस्टर में किया जाता है। क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के भी 2 टाइप होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट मोटर में शंट फील्ड आर्मेचर और सीरीज फील्ड के पैरेलल में होता है, जबकि शॉर्ट शंट में शंट फील्ड केवल आर्मेचर के पैरेलल में होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।